कहते हैं समंदर सिर्फ पानी नहीं होते, वो अपने भीतर कई ऐसे राज छुपाए बैठा होता है जिन्हें जानकर रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे मेरी सेलेस्ट की, एक ऐसा जहाज जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा और जिसका क्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। साल था 1872। एक ठंडी सुबह 5 दिसंबर को अटलांटिक महासागर में कनाडा के एक व्यापारिक जहाज डेई ग्रेचिया को एक दूर से बहता हुआ जहाज नजर आया। वो था मैरी सेलेस्ट। ना उस पर कोई हलचल थी, ना धुआं, ना आवाज। जब डी ग्रेशिया के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स और उनके साथियों ने जहाज को पास जाकर देखा तो हैरान रह गए। जहाज पूरी तरह सही सलामत था, खाने पीने का सामान पूरा था, जहाज का ढांचा सुरक्षित था, जहाज का लॉगबुक भी अपनी जगह पर था, लेकिन पूरी क्रू गायब थी। कप्तान, उसकी पत्नी, उनकी 2 साल की बेटी और 7 अन्य लोग जैसे हवा में उड़ गए हों। ना कोई खून, ना संघर्ष के निशान, ना ही कोई लाइफ बोट बची। सवाल था, आखिर ये लोग गए कहां? मेरी सेलेस्ट की कहानी तब से आज तक एक रहस्य बनी हुई है। लोगों ने कई थ्योरीज दी। 1, समुद्री तूफान, लेकिन जहाज तो बिल्कुल ठीक हालत में मिला। 2, समुद्री लुटेरे, अगर लुटेरे होते तो कीमती सामान क्यों छोड़ जाते। 3, इथेनॉल गैस का विस्फोट, जहाज पर इथेनॉल की बोतलें थीं, शायद गैस लीक होने के डर से सबने जहाज छोड़ा हो। 4, पैरानॉर्मल ताकतें, कुछ लोग मानते हैं कि मेरी सेलेस्ट को किसी समुद्री भूत या बुरी आत्मा ने अपनी चपेट में ले लिया। जहाज की डायरी के मुताबिक आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को की गई थी। उसके बाद कोई सुराग नहीं, बस एक खामोशी जो आज तक रहस्य बनी हुई है। मेरी सेलेस्ट को वापस किनारे लाया गया, लेकिन तब से इसे भूतिया जहाज कहा जाने लगा। उसके बाद इस जहाज की किस्मत भी खराब होती चली गई। कई बार यह डूबने से बचा, कई हादसे हुए और आखिरकार साल 1885 में इसे जानबूझकर एक रॉक पर टकरा दिया गया, एक धोखाधड़ी बीमा योजना के तहत। आज मेरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज नहीं, समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। वो एक कहानी है जो बताती है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, समंदर के राज अब भी उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। क्या आपको लगता है मेरी सेलेस्ट के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी, या ये सिर्फ एक हादसा था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।